रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि अब तक कुल 217 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 49 भारतीयों ने इस भीषण संघर्ष में अपनी जान गंवा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा रूसी संघ के साथ लगातार कूटनीतिक बातचीत के बाद 139 भारतीय नागरिकों को उन अनुबंधों से पहले ही मुक्त करा दिया गया है, जिन पर उन्होंने रूसी सेना में शामिल होने के हस्ताक्षर किए थे। यह रिपोर्ट उन 26 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश की गई, जिन्हें कथित तौर पर रूस में बंधक बनाकर जबरन युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्ची बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से आकर्षक सैलरी पैकेज और सुविधाओं के लालच में रूसी सेना में शामिल हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नागरिकों को करीब 5000 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 4 लाख से अधिक रुपए का साइनिंग बोनस, 2500 अमेरिकी डॉलर की मासिक सैलरी, रूस की नागरिकता और अन्य सामाजिक लाभों का लालच दिया गया था। इसके अलावा युद्ध में मौत होने की स्थिति में करीब 1,68,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1.4 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी वादा किया गया था। भारत सरकार ने कोर्ट को बताया कि रूस के साथ लगातार बातचीत और कोशिशों की वजह से 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना के साथ किए गए उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई भारतीयों का पता नहीं चल पाया है। रूस ने 6 भारतीय नागरिकों के लापता होने की पुष्टि की है, जबकि 23 अन्य लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और लापता भारतीयों को खोजने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर लापता भारतीयों को खोजने और मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए भारत सरकार ने खास कदम उठाए हैं। सरकार ने 21 परिवारों के डीएनए सैंपल लेकर रूसी अधिकारियों को दिए हैं ताकि शवों की सही पहचान हो सके। अब तक 8 भारतीयों के शव उनके परिवारों की मंजूरी के बाद भारत लाए जा चुके हैं। इसका पूरा खर्च भारतीय समुदाय कल्याण कोष ने उठाया है। याचिका में जिन 26 भारतीय नागरिकों का जिक्र किया गया था, उनमें से 14 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक भारतीय नागरिक रूस में छेड़छाड़ के मामले में 8 साल की सजा काट रहा है। दूसरी ओर परिवारों के वकील ने इन पार्थिव शरीरों की पहचान को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे इतनी बुरी हालत में थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था। वकील ने परिवारों को मुआवजा देने और उन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने विदेश में नौकरी दिलाने का झूठा सपना दिखाकर युवाओं को गुमराह किया था। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह उन अवैध भर्ती एजेंटों और मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है, जो भारतीय युवाओं को रूस में नौकरी का झांसा देकर युद्ध के मैदान में धकेल रहे थे। सरकार फरवरी 2024 से ही लगातार एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को रूस यूक्रेन संघर्ष से दूर रहने और वहां रोजगार तलाशते समय बेहद सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे का भी मुद्दा उठाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक के लिए विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।